नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोग इन्वेस्टमेंट जब करते हैं म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के रूट से, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक क्यों नहीं टिक पाते। देखिए, सबसे जो लचीला, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो है कि कभी भी आप अंदर आ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। ये इसकी खूबी और खामियां दोनों ही कह सकते हैं आप। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है कि जब इच्छा तब आप एसआईपी को बंद कर दो, जब इच्छा तब पैसे को विड्रॉ कर लो। ये जो है सो इस तरीके का प्रोडक्ट है कि जो आपका मन करे कि आप अपनी एसआईपी को बढ़ाएं, घटाएं, रोकें, कुछ करें, आप कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट है, हमारा बैंक एफडी हो गया, हमारी लाइफ इंश्योरेंस हो गई, उस तरीके से लोग इतना इजीली स्मूथली निकलता नहीं है, जिसके कारण वहां पे लोग टिक जाते हैं। सबसे पहले लोग इसी को निकालने की सोचते हैं और जिसके कारण पैसा नहीं बनता है। ज़्यादातर लोगों को थोड़ी सी जरूरत क्या पड़ गई, म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल के बाहर ले आते हैं और ये समझते नहीं कि इसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। वो अभी कल देख रहे हैं कि 1000, 2000, 4000 पे मुझे प्रॉफिट हुआ, वो निकाल के बाहर आ जाओ। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचेंगे, पैसा नहीं बनेगा। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने से ही पैसा बनेगा। आपका विजन बड़ा होना चाहिए कि मुझे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ क्या बनाना है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने को उसके हिसाब से ढाल लीजिए, उसी सांचे में ढाल लीजिए। और उस सांचे में ढालेंगे तभी आपका पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है पैसा। जब कभी भी म्यूचुअल फंड लें या स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएं तो ये आपका एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट से पहले आपको करना क्या है, आपको लेना है अपना हेल्थ इंश्योरेंस और साथ में अपना लेना है लाइफ इंश्योरेंस। चाहे टर्म प्लान लें, चाहे किसी तरीके से प्लान लें, अपना लाइफ का लें और हेल्थ का लें। ये दोनों लेने के बाद में ही आप अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी को चालू करें। उसका रीज़न क्या है, जनरली क्या हुआ कि आप बीमार पड़ गए, आप गए हॉस्पिटल, आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट जहां भी आपने इन्वेस्ट किया है, उसी पैसे को आप विड्रॉ करेंगे और वहां पे देंगे। इससे आपका जो गोल था वो गोल खत्म हो गया। आपको ये काम नहीं करना। दूसरा एक चीज़ और है, काफ़ी लोग क्या करते हैं, कंपनी का जो उनका चल रहा होता है हेल्थ इंश्योरेंस, उसी को कहते हैं कि यही मेरा सफिशिएंट है, इसी से मेरा काम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती है। 40, 45, 50 एक टाइम के बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से मिलना बंद हो जाता है। हर एक कंपनी का अपना अपना अलग अलग सिस्टम है। कोई 45 में बंद करता है, कोई 40 में, कोई 50 में, कुछ रिम्बर्समेंट के सिस्टम के हिसाब से देता है। आप समझिए कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके साथ बीमारियां भी पैदा हो रही हैं, और पैदा हो रही हैं तो फिर जो आप अलग से जब हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो उसमें काफ़ी क्लॉज लग जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए पर्सनल अपना जरूर लेके रखें। अगर गवर्नमेंट जॉब में है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्राइवेट जॉब में है तो वहाँ पे तो आप जॉब भी चेंज करेंगे, कभी आज यहाँ कल वहाँ। तो उस ड्यूरेशन में, उस बीच में अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई तो क्या होगा। तो इस सब सोच के आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद फिर अपना लाइफ का भी लें और फिर अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू करें। फिर वो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका लॉन्ग टर्म चलेगा, वो लॉन्ग टर्म चलेगा और आपको काफ़ी अच्छा महसूस भी होगा। कभी भी कोई हेल्थ की रिक्वायरमेंट हो गई तो आपको मेडिक्लेम आपको सपोर्ट करेगा, आपको अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को चालू करिए और अपने पैसे को बनाइए। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।